जोएल भविष्यद्वक्ता का 2 अध्याय हम लोग देखेंगे। जोएल भविष्यद्वक्ता का 2 अध्याय और 28 और 29 पद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पश्चात यह घटना घटेगी, मैं सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां नबूवत करेंगी। तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न दृष्टा होंगे। तुम्हारे युवक दर्शन देखेंगे। उन दिनों में दास दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु को धन्यवाद और वचन के लिए। इधर जोएल भविष्यद्वक्ता 800 साल एक घटना होने का आगे जोएल भविष्यद्वक्ता एक भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर उनको बताया कि अंतिम दिनों में, आखिरी समय में हमारा आत्मा को हम उंडेल देगा, मानव जाति पर अपना आत्मा को उंडेल देगा। मतलब खाली क्रिश्चियन नहीं, खाली विश्वासी नहीं, हर एक मानव जाति पर परमेश्वर उसका आत्मा को उंडेलने के लिए इधर लिखा है, आई विल pour माई स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लैश। जितना जन है सबके ऊपर में उनका आत्मा को उंडेल देने के जा रहा है। और बोलता है तुम्हारा बेटा बेटी लोग दर्शन देखेंगे, तुम्हारा बूढ़ा बूढ़ी लोग, उम्र व्यक्ति लोग सपन देखेंगे, और उस तरह दास दासी लोग पर आश्चर्य काम होगा, धुआं और आग और आश्चर्य काम होता रहेगा करके लिखा है। उसी तरह जोएल भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया है। और वो घटना पूरा हुआ था जेरूसलम में, जब यीशु क्रूस पर मरा, यीशु का दफन हुआ था। 3 दिन के बाद यीशु जी उठा। 40 दिन के लिए यीशु इस जगत पर थे, और उसके बाद में वो शरीर में स्वर्ग वापस चले गया। यीशु स्वर्ग वापस चले गया और उनका शिष्य लोग से कहा, वो बोला देखो जेरूसलम में ठहरो, आप ठहरो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर आया, और तुम शक्ति पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम हमारा गवाही होगा। प्रेरितों का 1 में वैसा लिखा है। और लिखा है कि उनका शिष्य लोग वापस आया, 120 जन वो ऊपर कोठरी में वो लोग जमा था 10 दिन के लिए। आप प्रेरितों का किताब में देख सकता है, 10 दिन के लिए वो लोग ठहरा। और वो लोग जब ठहरा था तो लिखा है परमेश्वर उधर से स्वर्ग से उनका आत्मा को उंडेल दिया। यीशु जब अपना शिष्य लोग के साथ में था, वो बताया था, बोला अच्छा है कि हम चला जाएगा, क्योंकि हम जब तक नहीं गए वो आने नहीं सकता है। तो हम जा रहे हैं और वो आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो आएगा और आपका साथ हमेशा रहेगा, आपका जीवन का आखिरी तक, माने जगत का आखिरी तक वो पवित्र आत्मा आपका साथ रहेगा। ये भविष्यवाणी, ये बात यीशु अपने शिष्य लोग से बताया और वो चले गया। और शिष्य लोग इधर लिखा है प्रेरितों का किताब में 10 दिन के लिए वो लोग प्रार्थना में ठहरा था। 2 अध्याय में लिखा है कि पूरा हवा जोर से मारा था, आग गिरा था, और शिष्य लोग सब अपना पवित्र आत्मा में भर के 120 जन आत्मा में भर के अन्य भाषा बोलना शुरू किया। और जब अन्य भाषा बोलना शुरू किया, लिखा है कि उधर लोग पूरा जम गया, क्योंकि आवाज हो रहा था, बड़ा जोर का आवाज हो रहा था, धीरे से नहीं हो रहा था, या इतना भीड़ नहीं जमा होता है, लेकिन बड़ा जोर से आवाज हो रहा था। 120 जन जब आवाज करता है तो कम आवाज नहीं होगा, तो बड़ा जोर से आवाज हो रहा था, तो हजार लोग जमा हो गया। और यही पतरस जो डर के था, वो खड़ा होकर उसका पहला भाषण दिया। और वो जब भाषण दिया, उस पहले भाषण में यही बात वो बताया जो जोएल भविष्यद्वक्ता ने बताया। बोला जोएल भविष्यद्वक्ता ने ऐसे ही बताया था कि अंतिम दिनों में परमेश्वर बताता हमारा आत्मा को हम उंडेल देगा। और ये वही है जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, ये वही है जो परमेश्वर जो वादा किया वही पूरा किया है और हम लोग पर उंडेल दिया है। और पतरस जो डरपोक था, आप लोग जानते हैं, जब यीशु को क्रूस का तरफ लेके जा रहा था, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उसका जब बेचार हो रहा था, तो पतरस डर के छुप गया था। सब शिष्य लोग सब छुप गया था। उनका
बहुत प्रेमी जो है उनका साथ में 3.5 साल तक चलता था, वो लोग भी डर गया, वो लोग भी डर के जाके सब कोई छुप गया था। लेकिन ये पेंटिकोस्ट का दिन में जब पवित्र आत्मा उतर आया, यही पतरस बदल गया और यही पतरस खड़ा होके एक भाषण दिया और वो भाषण द्वारा 3000 लोग यीशु को ग्रहण किया करके हमारा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। हमारा बोलने का मतलब है, आप जो बाइबल में पढ़ता है, हमारा इंग्लिश बाइबल बहुत सुंदर है और इंग्लिश बाइबल में बहुत साफ लिखा है जो हम बोलने चाहता है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके लिए है और ये दिनों के लिए है। उस समय जब आखिरी दिन था तो ये क्या है, पतरस बोलता ये आखिरी दिन है उस समय में, तो अभी क्या है, अभी आखिरी मिनट होगा। उस दिन आखिरी दिन था, ये आखिरी मिनट हो गया। आखिरी मिनट क्या काम के लिए, किस लिए आखिरी हो गया? आखिरी मिनट है पवित्र आत्मा आने के लिए, पवित्र आत्मा उंडेलने के लिए। आखिरी मिनट है यीशु आने के लिए। हमारा प्रभु यीशु वापस आ रहा है तो हम लोग तैयार होकर उसका साथ में जाएगा। हालेलुया। ये जगत पर और नहीं रहेगा, हम लोग चले जाएगा उसके साथ में, क्योंकि यीशु बताया हम जा रहा एक जगह आपके लिए प्रस्तुत करने के लिए। यूहन्ना का 14 में लिखा है हम जा रहे एक जगह प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि हमारा डैडी का घर में अनेक रहने का जगह है और एक जाके आपके लिए एक महल तैयार कर रहा करके लिखा है। हमारा बाइबल में लिखा है महल तैयार करने के लिए गया है और आपके लिए एक महल, हमारे लिए एक महल, जितने जन कैमरा में है उनके लिए एक एक महल उधर रहेगा। हालेलुया। और उधर अनेक प्रकार का दुनिया, दूसरा प्रकार का जीवन होगा। तो यीशु बोला है हम जा रहा आपके लिए उधर जगह प्रस्तुत करने के लिए। ये बात पवित्र आत्मा बहुत सुंदर एक बात बताया जो हम आपको बताने चाहता है। जब यीशु उधर गया तो बोला हम आपके लिए उधर एक जगह प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यीशु जब उधर से आया तो पिता और पवित्र आत्मा से भी बात कर रहा था और पवित्र आत्मा को बताया कि हम जा रहा उधर आपके लिए एक जगह प्रस्तुत करने के लिए। तो यीशु आया इधर एक जगह प्रस्तुत करने के लिए पवित्र आत्मा के लिए। तो पवित्र आत्मा के लिए एक जगह प्रस्तुत किया और यीशु वापस गया, तब पवित्र आत्मा को भेज सका। पहला जगह प्रस्तुत करता है तब वो आया और वो जगह आप आश्चर्य होगा जानने के लिए, वो जगह हमारे कैमरा का सामने में है। वो जगह आप है, वो जगह हम है, क्योंकि लिखा है वचन में प्रभु का आत्मा बिल्डिंग में नहीं रहता है, गिरजा घर में नहीं रहता है, वो सीमेंट और पत्थर का बना हुआ जगह में नहीं रहता है, वो ये पात्र में रहता है, ये मंदिर में रहता है। जो मंदिर उनका हाथ से बना हुआ है, हमारा हाथ का जो बना हुआ मंदिर में वो नहीं रहता है, उनका हाथ का बना हुआ मंदिर में वो रहता है। और वो रहता है, ये शरीर हमारा अंदर में, आपका अंदर में वो रहता है, वो रहने के लिए आया। तो इसीलिए यीशु गया था और इसीलिए यीशु पवित्र आत्मा भेजा। जब पवित्र आत्मा इधर आया तो कोई बिल्डिंग में नहीं आया, वो आपका अंदर और हमारा अंदर आया था। लिखा है वो जो जगह में वो लोग था, प्रेरित लोग 120 जन था, तो बिल्डिंग के ऊपर में नहीं आया, वो आग प्रेरित लोग के ऊपर में आया था। उनके ऊपर में आके मैंने बैठा करके लिखा है उनको प्रभु आत्मा में भर दिया और वो लोग अन्य भाषा बोलने लगा। बिल्डिंग का दीवार से कुछ आवाज नहीं आया, चेयर कुर्सी टेबल से कुछ आवाज नहीं आया, ये बिल्डिंग से आवाज आना शुरू किया, अन्य भाषा बोलना शुरू किया, आश्चर्य काम बोलना शुरू किया। लेकिन हमारा बाइबल में बहुत सुंदर वचन लिखा है जो हम आपका सामने रखने चाहता है। यीशु उधर से आने का टाइम में इधर जगह प्रस्तुत किया पवित्र आत्मा के लिए, इधर से जब गया तो आपका और हमारे लिए उधर जगह रेडी करने के लिए गया है। प्रेज द लॉर्ड। आप जाने के लिए रेडी है? थोड़ा मुस्कुराओ ना, हम अच्छा बात बोलते हैं, आप लोग गंभीर होकर हमको देख रहे हैं। जैसा हम बोलता नरक जाने के लिए, नरक नहीं, स्वर्ग जाने के लिए हम बता रहे हैं। यीशु महल आपके लिए हमारे लिए प्रस्तुत करके रखा है और हम लोग वो जगह जाएंगे। हालेलुया। हम लोग वो जगह जाके रहेंगे और वो जगह यीशु हमारे लिए आपके लिए बनाया। हालेलुया। हम लोग जाके उधर जब रहेगा उधर आनंद ही आनंद है,
उसके बारे में सोचना भी और दरकार नहीं है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं सकेगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, पवित्र आत्मा के लिए यीशु आके इधर जगह बनाया, और वो जगह आप है और हम है। और एक वचन उधर लिखा है, योएल भविष्यद्वक्ता के बारे में जब आप लोग पढ़ा है, हमारे इंग्लिश में बहुत साफ लिखा है। परमेश्वर बताता है कि उस दिनों में, आखिरी समय में हमारा आत्मा को हम उंडेल देगा, हर एक मानव जाति पर हम उंडेल देगा। इधर पत्रस और कुछ बात इधर बोलता है, हमारा बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में जब ऐसा दिनों घटेगा, जब पत्रस बोलता है कि हमारा आत्मा से हम उंडेलेगा। आई विल पोर आउट ऑफ माई स्पिरिट। ये दो बात हो गया इधर में। पहला हमारा आत्मा को उंडेल देगा करके बोल रहे हैं, अभी बोलता है आई विल पोर आउट ऑफ माई स्पिरिट, पत्रस बोलता है। उसका मतलब है कि और कुछ जगह इधर है जिससे परमेश्वर उसका आत्मा को उंडेल दे रहा है। पेंटिकोस के दिन में आत्मा को उधर से भेजा, अभी का दिन में परमेश्वर इधर से भेज रहा आत्मा। आपका अंदर से, हमारा अंदर से आत्मा उंडेलने के लिए परमेश्वर चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी उधर नहीं है, पवित्र आत्मा आपका अंदर और हमारा अंदर है। तो परमेश्वर जब आत्मा उंडेलने चाहता है तो आपका अंदर से और हमारा अंदर से। हम आपको बताने चाहते हैं, देखो, आउट ऑफ माई स्पिरिट हम आपको बताता है, आउट ऑफ दिस बॉटल, ये बोतल से हम पानी डालता है, ये बोतल से पानी डालता है, हम पोर आउट कर रहे हैं। वैसे आपको परमेश्वर पकड़ के, सोचो ये आप है, सोचो ये आप है, आपका अंदर में पवित्र आत्मा है, ये बोतल के अंदर में पानी है, और ये पवित्र आत्मा आपका अंदर में है। जब परमेश्वर दूसरा के ऊपर में डालने चाहता है तो उधर और एक पवित्र आत्मा नहीं भेजेगा, इधर ही है। तो इधर से आपको लेके उसके अंदर में डालेगा। हमारे कैमरा के ऊपर में जितना जन है आप लोग से बात करेगा। अभी वो राजश्री को लेके रीता कुमारी के अंदर में डालेगा, ऐसा रीता कुमारी को लेके जयंती के अंदर में ऐसा डालेगा, जयंती को लेके मारी दीदी के अंदर में डालेगा, मारी दीदी से लेके दीना के अंदर में डालेगा, और दीना से लेके मेरियन के अंदर में डालेगा, मेरियन से लेके हमारा ऊपर में डालेगा। आप समझ सकना नहीं सका। आत्मा किधर है? आत्मा इधर है, आत्मा उधर नहीं है, इधर है। अभी तक नहीं लिखा कहीं पर कि आत्मा वापस गया है, इधर ही है। और इधर है माने किधर है? इसके अंदर में है। तो इधर से परमेश्वर अभी आत्मा उंडेल देगा। आप जो देखा, हम पत्रस के बारे में बताया, ये बहुत लंबा वचन है और हमको बहुत उत्साह लगता है, बहुत खुशी लगता है आपको बताने के लिए। आप भी ध्यान से सुनिए, इधर उधर नहीं होना, थोड़ा ध्यान से सुनो। आप बैठ के सुनने से आप ये वचन को ठीक से ले सकेगा, आप ठीक से लेने से आप समझ सकेगा, और आप घर में आत्मा में भर सकता है, भरना चाहिए। क्योंकि आपका अंदर में अगर कुछ है नहीं, आप उंडेल देने नहीं सकता है। हमारा बोतल अगर खाली है, हम कुछ डालने नहीं सकता, हम पीने नहीं सकता है, लेकिन इसको भरना है। तो हम इसको भरता है, जब हम भरता है तब हम डाल सकता है, तब हम पी सकता है। तो इसीलिए आप वो बोतल है, आप भरना है आत्मा में। जब आप भर जाता है तब परमेश्वर आपका द्वारा आपको लेके दूसरा को पिलाएगा, जीवित जल का नदी पिलाएगा। हालेलुया। हम इधर देखता है, पत्रस जो डर के छुप जाता था, एक छोटा लड़की का बात सुन के जाके छुप जाता, डर जाता था, वही पत्रस जब आत्मा पाया, वो 119 आदमी लोग को पीछे खड़ा कर दिया और वो जाके सामने खड़ा हुआ। वो सामने खड़ा होके बड़ा जोर से एक भाषण दे रहा है, धीरे धीरे नहीं। आप जब डरते हैं आप कैसा बात करता मालूम है? अगर हम बोलेगा ब्यूटी थोड़ा वचन पढ़ो, धीरे धीरे से पढ़ेगी, धीरे धीरे से पढ़ेगी, माने एक डर से हम पढ़ता है। लेकिन पत्रस ऐसा नहीं, वो खड़ा हो गया और बड़ा जोर से, माइक भी नहीं था। आपको कैसे जॉर्ज भाई, आपको कैसा मालूम था जोर से बोला? अरे बाबा 5000 6000 आदमी जब सुना, धीरे से बोला क्या? धीरे से बोला क्या? 5-6 हजार आदमी था, तो धीरे से बोले तो इतना जन नहीं सुन सकता है।
पतरस खड़ा होकर चिल्लाने लगा, हम जैसा चिल्लाता है, बड़ा जोर से चिल्लाने लगा। और वो ये सब भाषण दिया है। जब भाषण दिया 3000 आदमी लोग छाती मारने लगा, हाय हाय हाय, हम लोग क्या किया है, महिमा से भरा हुआ राजा को हम लोग मार डाला, उसको लेके, निर्दोष व्यक्ति को लेके हम लोग क्रूस पर चढ़ा दिया, उसका खून बहाया, वो निर्दोष व्यक्ति है, वो हम लोग को बचाने के लिए आया। पतरस वही बात बोल रहा है, तुम ही लोग लेके उसको क्रूस पर चढ़ाया। जब जोर से बोलने लगा तो वो लोग छाती मारने लगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। पतरस बोला, यीशु पर विश्वास करो, यीशु के नाम पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार उद्धार होगा। और 3000 आदमी लोग घुटना टेक के मुंह पर गिरा रहेगा और बोला रहेगा, प्रभु हम लोग पर दया करो, प्रभु हम लोग को माफ करो, हम लोग जो भूल किया माफ करो। तो हम क्या बोल रहे हैं, पतरस जो डरते था, क्योंकि पतरस के अंदर में कुछ नहीं था, तो इसलिए पतरस कुछ उंडेलने नहीं सका। लेकिन जब पतरस पवित्र आत्मा से भर गया, ये जब खाली था इससे हम कुछ नहीं डाल सका, लेकिन जब भर दिया, अभी पतरस भर गया है। जब पवित्र आत्मा में भर गया तो पतरस खड़ा होकर बड़ा जोर से आवाज कर रहा है। अभी इतना जोर से आवाज कर रहा है, माइक का दरकार नहीं है। और जब इतना जोर से बोला है, 3000 आदमी लोग यीशु को ग्रहण किया। तो पतरस क्या कर रहा है, पतरस उंडेल दे रहा है जो उसका अंदर में है, जो उसका अंदर में है, अभी पतरस उंडेल दे रहा है। अगर पतरस के अंदर में कुछ नहीं था, खाली था, तो वो खाली कुछ नहीं बाहर आता था, कुछ आवाज नहीं आता था, वो डरपोक था, वो छुप गया था, वो छुप जाता था। जब इतना भीड़ हो गया वो भागता था उधर से। लेकिन जब वो भर गया तो उसका पास कुछ है। अभी वो जो है, बोला ये जो हमारा पास है। आप थोड़ा आगे देखने से 3 अध्याय में, प्रेरितों का 3 में, पतरस और लंगड़ा आदमी को बोल रहे हैं, जो जन्म से लंगड़ा है, 47 साल का उम्र का लड़का आदमी है, वो भीख मांग रहा मंदिर के पास में। पतरस बोलता है, हमारा पास जो है हम आपको दे रहे हैं। हालेलुया, सोना चांदी नहीं है, हमारा पास जो है क्या है। पतरस का पास क्या है, पतरस के पास में कुछ भरा हुआ है, पतरस के अंदर में कुछ भर दिया है, पेंटिकोस का दिन में भर गया है। पतरस के पास में जब कुछ है, अभी पतरस उंडेल दे रहा है। वो लंगड़ा आदमी को बोला है, हमारा पास जो है अब ये वही हम आपको दे रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से उठो। और वो उठ के चलने लगा, दौड़ने लगा, कूदने लगा। पतरस का अंदर में था, वो आपका अंदर भी होना है, हमारा अंदर में भी होना है। हमारा द्वारा ये काम होना है, हमारा द्वारा आश्चर्य काम होना है, हमारा द्वारा प्रभु का वचन बाहर जाना है। हालेलुया। पतरस खड़ा होके उंडेल दे रहा है। जब आपका अंदर में कुछ है नहीं, आप डालेगा क्या, बाहर निकलेगा क्या, कुछ नहीं। इसलिए भरना जरूरी है, इसलिए मांगना जरूरी है। प्रभु को माफी मांगने के बाद बहुत आसान है। मांगो दिया जाएगा बोला है, प्रभु बोला है, मांगो दिया जाएगा, खोजो पाएगा। प्रभु खाली बोला रुपया के लिए खोजो, रुपया के लिए, नौकरी के लिए, इसके नहीं, मांगो दिया जाएगा। नंबर 1 आत्मा के लिए मांगो। जब आप माफी मांगता अपना पाप के लिए, जब वो अपना खून से आपको धो देता है, आप रेडी है पवित्र आत्मा के लिए। हमको कहीं पर जाना पड़ेगा नहीं, आपका घर में आप उधर ही बैठिए, उधर ही घुटना टेको, प्रभु हमारा पाप को माफ कर दो। और संग संग उसका खून से जब आपको धो देता है तो बोला, प्रभु हमको पवित्र आत्मा दो। पवित्र आत्मा आओ गाना गाता है, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा आ किधर, बिल्डिंग के अंदर में। पवित्र आत्मा आ माने इधर आएगा। आप मांगो ना, आप मांगो ना, आप मांगने से पाएगा लिखा है। आप मांगो, हाथ उठा के अपना कमरे में अकेला घुटना टेक के बोलो, पवित्र आत्मा आओ, ये जीवन में आओ, ये मंदिर में आओ। बाइबल में लिखा है तुम्हारा शरीर होता है पवित्र आत्मा का मंदिर।
तुम्हारा शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत वचन है, उसको निकालने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ऊपर ऊपर मार के जा रहे हैं। तो पतरस के अंदर में कुछ था, वो उंडेल दिया। आपका परिवार से आप अगर बात करना चाहता है, हम नहीं जानता क्या बोलने के लिए, और अंदर में जब कुछ नहीं तो बोलेगा क्या? अंदर में जब कुछ नहीं है तो बोलेगा क्या? अंदर आगे भरो। कैसा भरेगा? घुटना टेक के मांगो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आओ। और जब पवित्र आत्मा आएगा, आपका द्वारा वो बात करेगा। जो प्यासा है, मेरे पास आओ, मैं तुझको पीने के लिए दूंगा। तुम्हारा अंतर से जीवित जल का नदियां निकलेगा। क्या बोल रहे प्रभु? उधर ही लिखा है, क्या लिखा है? बोलता ये यीशु पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग खाली बोतल का पानी के लिए, ये पानी के लिए, वो पानी के लिए, सब प्रकार का पानी के लिए, हम भी चाय पानी के लिए भी देखता है, ये सब नहीं। यीशु बोलता जीवित जल का नदियां जो हम आपको पीने के लिए दे रहे हैं, बोला है। पवित्र आत्मा जब आप मांगेगा तो आपको यीशु पीने के लिए देगा। आपको प्यासा होना है। अगर आप प्यासा नहीं है, आप पीगा कैसा? आपको प्यासा होना है। इसीलिए आपको प्यास दिलाने के लिए हम आपको बता रहा है। आपको प्यास दिलाने के लिए हम बोल रहे हैं वचन। आप प्यासा हो जाओ और आप मांगना शुरू करो, प्रभु तुम्हारा पवित्र आत्मा से हमको भर दो। और जिस समय प्रभु आपको आत्मा में भर देगा, फोन करके हमको जरूर बताना, प्रभु ऐसे ऐसे काम हमारा जीवन में किया है, हम आत्मा में भर गया है। कैसा भरेगा हम नहीं बताएगा, आप खुद हमको बोलना कैसा हुआ। आप मांगो और कैसा वो आपको भरता है, आप हमको बताएगा, हम आपको नहीं बताएगा। आप हमको बताने के बाद फिर हम आपको बताएगा हमको कैसा भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। हमको बहुत खुशी लगता है ये वचन में, और हमारा टाइम खत्म हो गया और बहुत कुछ बाकी है। इधर लिखा है, प्रेरितों का 9:15 में लिखा है, परमेश्वर ने बोल रहा है कि साधु पौल एक चुना हुआ पात्र है। एक चुना हुआ पात्र है, चोजन वेसल जो है। हमारा वचन का टाइटल वही है, चोजन वेसल, एक चुना हुआ पात्र। आप जानता है, जब आप जाता है, दुकान में जाता है और कोई सामान लेने चाहता है, आप इतना सारा हंडी, बासन, डिक्शी, कटोरा सब है, आप जो पसंद करता है उसको आप लेता है। तो प्रभु आपको पसंद किया, या आप ये कैमरा का सामने में नहीं बैठता है, आपको प्रभु ने पसंद किया और आपको चुना और आपको लिया है अपना काम में डाल रखने के लिए। हम जब एक कटोरा लेके आता है, कटोरा में क्या करता है? बड़ा कटोरा में अभी गर्म दिन में पखल खाएगा, छोटा कटोरा में थोड़ा चटनी डालेगा, नहीं, और एक छोटा कटोरा में प्याज और नमक और मिर्ची रहता है। हाँ, उड़िया खाना है ना, उड़िया खाना है। तो उसी तरह वो कटोरा का काम है, और वो कटोरा में हम रखता है खाने के लिए। जमीन में प्लेट माने नीचे नहीं रखता है, पात्र में रखता है। तो इधर साधु पौल को परमेश्वर बोलता है, तुम चुना हुआ पात्र है, और हम आपको यीशु के नाम से बोल रहे हैं, आप चुना हुआ पात्र है। प्रभु आपको चुना है चटनी रखने के लिए या प्याज रखने के लिए, फर्क नहीं होता है। आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको वो इस्तेमाल करने चाहता है, इसलिए आपको चुना है। आपको ऐसा कोई रखा नहीं। हमारा घर में भी बहुत सामान रखा है, जो काम के लिए जो दरकार है उसको निकाल के इस्तेमाल करता है। हम चर्च में बोला था, हम लोग का मेंबर्स लोग हंसने लगा। बड़ा बड़ा डोंकी भी है, डोंकी बड़ा वाला, और रोजकुके बनाने का छांचा भी है। आपका घर में, हमारा घर में रोजकुके बनाने का छांचा, बड़ा दिन का टाइम है, उसको निकालता है। लेकिन उसको बड़ा बड़ा चट्टू भी है, और उसको सब बांध के रख के ऊपर में रख देता है। अब जानता किस लिए ऊपर में क्यों रख देता है? हर दिन रोजकुके नहीं बनाता है, क्रिसमस का टाइम में बनाएगा, उस समय में उसको निकालेगा। फिर भी वो पात्र है, फिर भी वो एक सामान है जिसका दरकार है घर में, इसलिए ऊपर में रख देता है।
उसको बोलता है क्रिसमस विश्वासी। क्रिसमस विश्वासी लोग आता ना, क्रिसमस का टाइम में, बड़ा दिन का, गुड फ्राइडे का टाइम में चर्च आएगा। वो थाक में है, वो थाक में रखा है, उस दिन उसको निकाल के वो लोग चर्च को आएगा, नया कपड़ा पहन के आएगा, उधर चर्च में आएगा, हम चर्च आ गया है। उनका काम वही है, वो सामान वही है, वो कटोरा वही है, वो छांचा वही है, वो प्याला वही है, उसका काम। हमारा सबसे ज्यादा व्यवहार होता मालूम है क्या? हमारा कटोरा, चाय का कटोरा, उसको दिन को कितना बार इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो कटोरा का हमको ज्यादा पसंद है, माने प्याला को ज्यादा पसंद करता है, उसको बार बार हम डालता रहता है। चाय पीता है, आप लोग भी चाय पीता ना। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तब प्रभु इधर बोलता है वचन में, साधु पौल एक चुना हुआ पात्र है। आप साधु पौल से कम नहीं है। आप जो है ऑनलाइन, हम आपको बता रहा है एक स्पेशल बात, आप कम नहीं है, साधु पौल से बढ़ के है। साधु पौल का जीवन में बहुत कमी था, और उस समय में आत्मा का काम थोड़ा होता था। अभी आत्मा का काम उससे 100 गुना ज्यादा होगा। ये आखिरी समय है, उस समय में आखिरी दिन था, अभी आखिरी मिनट में पहुंच गया, क्योंकि प्रभु अनेक फसल लाना है। प्रभु बोला था, यीशु बोला था, अपना चेला लोग को बताया, हमसे बढ़ के तुम काम करोगे। और यीशु जब इधर 3.5 साल सेवा किया, 3.5 साल सेवा किया, वो जाने के समय सिर्फ 120 जन था। लेकिन जब प्रेरित लोग शुरू किया काम, तो एक ही दिन में 3000 ला दिया, 3000 आत्मा ला दिया। अगर पत्रस 3000 आत्मा ला दिया, आप 3 लाख या 3 कोटि आत्मा ला सकते हैं। अगर उधर 3000 था तो अभी 3 लाख होगा, लेकिन आपको भरना पड़ेगा। अगर आप नहीं भरा है, आप उंडेल नहीं सकता है। प्रभु उसका आत्मा आपका द्वारा, हमारा द्वारा उंडेलने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको भरना दरकार है। आपका घर में भर जाओ, आपका घर में प्रभु को आत्मा के लिए मांगो, और प्रभु आपको अपना घर में भर देगा। और जब आप भर जाएगा, तो प्रभु आपसे दूसरा के ऊपर में आत्मा उंडेलेगा। आपका पड़ोसी लोग को आप बताने चाहते हैं प्रभु के बारे में, डर लगता है। साड़ी का बात 2 घंटा बात करेगा, मार्केट का रेट के बारे में 1 घंटा बात करेगा, क्या पकाया आधा घंटा बात करेगा। प्रभु के लिए जब बात करने जाता है, मालूम नहीं क्या बोलने के लिए, इसलिए मालूम नहीं क्योंकि अंदर में कुछ है नहीं। इसलिए हमको वचन भरना है। प्रार्थना द्वारा आत्मा का अभिषेक ले लो। जब आप आत्मा का अभिषेक ले लेगा, आपका अंदर जो है वो बाहर निकलेगा, तब प्रभु का वचन निकलेगा, तब आप प्रभु का वचन दूसरा को बोल सकता है। जब आप दूसरा को प्रभु का वचन बोलता है, वो बदल जाएगा, उसका जीवन बदलेगा, वो प्रभु यीशु के पास आएगा। प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, आपका द्वारा काम होगा। प्रभु इसीलिए आपको चुना है। कितना जन जानता है, जो कटोरा आप व्यवहार नहीं करता, जो डिक्ची आप व्यवहार नहीं करता है, तो बिक्री वाला को दे देता है, वो जो टीना वाला आता है उसको दे देता है। अगर आप इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो प्रभु आपको भी बिक्री वाला को दे देगा। शैतान बिक्री वाला है, वो पूरा बांध के लेके भट्टी में डालता है, और भट्टी में उसको पिघाल के नया डिक्ची बनाता है, नया पात्र बनाता है। तो उसी तरह प्रभु आपको बांध के फेंकना नहीं, प्रभु आपको इस्तेमाल करने चाहता है। आप हमारा बात सुन रहा है, आप हमारा बात मानेगा। जो बाइबल में लिखा है हम आपको बता रहा है, बाइबल का बाहर को आपको कुछ बताएगा नहीं। अनेक बात इधर है, हो सकता और एक बार बैठने से हम और कुछ बताने चाहता है, लेकिन वो पात्र आप है, वो पात्र को साफ रखो। इधर वचन लिखा है कि हाँ, 2 तिमोथी का 2 में लिखा है, वो पात्र को साफ रखो, पात्र को साफ रखो। सैंक्टिफाई योर वेसल लिखा है। जब हम ये पात्र को साफ रखता है, तो प्रभु उसका मूल्यवान आत्मा हमारे अंदर रखता है। अगर ये पात्र साफ नहीं है, तो पवित्र चीज उसका अंदर नहीं रख सकता है। हम लोग जो पूजा पाठ करता है,
हम लोग जो पूजा पाठ करता है, तो हम लोग पूजा पाठ करने के समय में अनेक जन अन्य धर्म भी कोई करता है, वो लोग स्नान करता, पहला नहा लेता है, नहा के साफ होके तब फूल लेके तब नारियल लेके वो लोग पूजा करता है। मतलब हमको साफ रहना है। लेकिन प्रभु यीशु के पास आने से ये बाहर का साफ का बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, ये अंदर का साफ होना है। हम इधर पानी साबुन डाल के साफ कर देता है, लेकिन अंदर में कपट है, गुस्सा है, चिड़िया ये है वो है, सब है अंदर में है, उसको हमको निकालना है, माफी मांग के हटा देना है। जब हम हटा देता है तो हमारा पात्र साफ है। जब हमारा पात्र साफ है तो प्रभु उसमें उसका आत्मा भरने चाहता है। और कितना भरेगा? जितना आप ले सकता है। आप जितना बड़ा हांडी देगा, जितना बड़ा पात्र देगा, उसको भर देगा, उसका कुछ कमी नहीं है। आप बड़ा ड्रम देख सकता है, वो ड्रम को भी भर देगा, वो देगा। लेकिन आपको मांगना है, आपको साफ रखना है, आपको रेडी रखना है। एक घटना हुआ बाइबल में, एलाइजा भविष्यद्वक्ता एक विधवा का घर गया था, क्योंकि वो विधवा रो के उसको कुछ बोल रहा था और बोला है हमारा अनेक कर्ज हो गया, हमारा स्वामी मर गया है, हमारा पति मर गया है और हमारा कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। तो जिसका पास में कर्ज है वो लोग आ रहे हैं हमारे बेटा लोग को ले जाने के लिए, हमारा घर में जो सामान है ले जाने के लिए आया, हमको मदद करो। तो एलाइजा उनसे पूछा था बात, एलाइजा भविष्यद्वक्त उनसे पूछा तुम्हारा पास क्या है, तुम्हारा पास क्या है। अगर वो स्त्री ने बताती थी कि हमारे पास कुछ नहीं है, अरे वो जब कुछ नहीं है तो धार वाला लेने दो ना, कुछ तो नहीं है ना, कुछ नहीं है लेने दो, कुछ नहीं को लेने दो। अब बोला ले लेगा, क्या ले लेगा, ले जाने दो, कुछ तो नहीं है। हालेलुया। हमारे पास जब कुछ है तब वो लेने नहीं सकता है। हालेलुया। तो वो बोला हमारे पास थोड़ा तेल है, बोतल में थोड़ा तेल है। तो बोला ठीक है लेके आओ। वो थोड़ा तेल लेके अनेक पात्र लाया पड़ोसी लोग से, और वो तेल उसमें उंडेलना शुरू किया। और जब भरने लगा, जो डिक्शी बाल्टी ड्रम सब भर गया तेल से। वो छोटा बोतल इतना सामान को भर दिया था। हालेलुया। आप बोलता हम बहुत छोटा है, आप छोटा बोतल से प्रभु जब काम करना शुरू करता है, इतना सारा बासन सब भर गया था। बाल्टी ड्रम डिक्ची हंडी सब भर गया, सब भर गया। तो प्रभु वैसे आपका द्वारा भी करने चाहता है। आप बोल सकते आप छोटा बोतल है, लेकिन जब प्रभु इससे उंडेलना शुरू करता है तो बड़ा बड़ा ड्रम भर जाएगा, लेकिन ये पानी खाली नहीं होगा।